रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1। और जो पहले वाले 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 2 पार्ट हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे थर्ड पार्ट। x6 माइनस वाई सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइड, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्र और क्यूब की फॉर्म में। ये देखें 3 2 ज़ार 6 हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह हम वाई स्क्र और इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाकी हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4 हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो हमारे पास ये देखें ये वाली जो वैल्यू है, इसे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई। अब चूँकि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र माइनस वाई का स्क्र। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र। ये किसका फार्मूला है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अब हमारे पास एक्स है, तो ये एक्स को हम एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का क्यूब जब लेंगे, ये देखें हमारे पास ये इधर लिखा हुआ है ना, एक्स है हमारे पास, तो एक्स स्क्र का नाम दिया है, हमारे पास ये फार्मूला है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। ठीक है, जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। ठीक है, अब ये सेम थे तो ये हमारे पास कट गए। अब ये क्या आया, x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये नीचे आ गई, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। ठीक है, y4, तो ये दोनों सेम है तो ये कट गए, तो हमारे पास क्या आया, इसका आंसर 1। अब मैं अगेन आपको करवाती हूँ कि ये देखें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये वाली वैल्यू हमारे पास दी गई थी। तो आज ये फार्मूला है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब हमने एक्स को एक्स स्क्र का नाम दे दिया है, माइनस वाई को वाई स्क्र का नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अब हमने जब इस फार्मूले को ओपन किया तो हमारे पास ये वाला जो इस फॉर्म में आया है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वैसे ही आ गया। अब चूँकि ये दोनों सेम है तो ये कट गए, डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4 हमारे पास ये जो है वैसे आ गया। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बची। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है, तो ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई का साइन है और डिनोमिनेटर में जाके ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों सेम है तो हम इसको काट के हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 1। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्र है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र हम इससे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्र, एक्स स्क्र प्लस 1 ये हम लिख देंगे, प्लस 2 फार्मूले का x हमारे पास, और जो y की रिप्लेसमेंट में 1 है हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। तो ये क्या है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्र माइनस 1 है तो हमारे पास फार्मूला है ना, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो हम उसे किस तरह लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, हम ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे भी जो है इस फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास है x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1।
तो ये हमारे पास जो है ये x+1 का होल स्क्वायर, x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला है ना हमारे पास x+1 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर है हमारे पास x+1। अब ये हमारे पास है कि x+1 का होल स्क्वायर है ना हमारे पास, तो ये x+1 और x+1 इनको हमने 2 टाइम लिख लिया। अब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया x। अब फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 x स्क्वायर, 1 और 1 क्योंकि इसके साथ की वैल्यू जो भी 1 है और x के साथ की 1, 1 और 1 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है x+5, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस x इधर ले आएंगे और +1, माइनस x हम इधर ले आए हैं और +1 जो है वो हमने इस साइड पे लिख दिया है। अब x+1 और x-1 हमने वैसे ही राइट कर दिया, और x+1 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, x+1 x+1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है x+5, अब जो है वो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो जो अंदर वाली वैल्यू का साइन है वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा x-1। तो x+1 सेम है, x-1 सेम है, तो ये आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या आंसर आया है x+5 और x+1 और माइनस हमारे साथ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आया x+5 डिवाइडेड बाय माइनस है बाहर, तो x+1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका 5th पार्ट है, हमारे पास ये जो है ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो अब दोनों वैल्यू में x मौजूद है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x कॉमन लिया तो x स्क्वायर था, तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई, ठीक है। अब जैसे अब हम किसी भी चीज़ में ये देखें, जब हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर x वाई है हमारे पास, तो हमने x को कॉमन लिया है, तो जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं उसके साथ ही हम जो है वो डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। x को x से कट गया तो इधर क्या रह गया 1, अब इसको x से कट किया तो इधर x रह गया और इधर हमारे पास क्या रह गया y, ठीक है। तो ये रह गया x प्लस वाई, x और इस x को इस x से कट गया, इस x को इस x से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया x प्लस वाई। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया x प्लस वाई। अब हमारे पास है यहाँ पे y, x प्लस वाई डिनोमिनेटर में वैसे ही लिख दिया है। अब हमारे पास इसमें भी हम x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया x प्लस वाई, तो y x प्लस वाई डिनोमिनेटर में वैसे ही हमने लिख लिया है, और ये डिवाइडेड x इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया x माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास ये y है एक्स वाई माइनस 2y, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ में y मौजूद है, हम y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे हमारे पास ये है एक्स वाई माइनस 2y, ये हमारे पास है एक्स वाई माइनस 2y। अब चूंकि हमने इसमें से y को कॉमन लिया है, तो जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे, ये देखें y, तो y से कट गया, y से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया x माइनस 2, तो हमने यहाँ पे क्या किया x माइनस 2 राइट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास x प्लस वाई जो है ये इस x प्लस वाई से कट गया, x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कट गया, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं वो है x डिवाइडेड बाय वाई, x डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास बाकी बची है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ये बची है। तो अब क्या आया x डिवाइडेड बाय वाई, x डिवाइडेड बाय वाई। अब हम जो है रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो y जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो ऊपर आ गई और जो नोमिनेटर में वैल्यू थी वो नीचे आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस x को इस x से काट देंगे और इस y को इस y से काट देंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बचा x माइनस 2
और अब हमारे पास आया y, तो x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए आपको समझ आ गई हो।